बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 9th क्लास की मैथ हमारी जारी। 2.6 एक्सरसाइज कम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से ये एक्सरसाइज है। कम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंट फॉर्म्स हैं, हम उसको चेक करने जा रहे हैं। कुछ देख लें, हमारे पास जो 5 में कहता है, मैंने उसकी लिखी हुई है रिक्वायरमेंट्स। ए पार्ट में कहता है जो भी गिवन नंबर है हमने उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। फिर क्या कहता है, बी पार्ट में नंबर कम्प्लेक्स और उसके कॉन्जुगेट को ऐड, कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट, और कम्प्लेक्स नंबर ही और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। पहला हमारे पास देख लें, जो कम्प्लेक्स नंबर जी उसने दिया हुआ है वो है माइनस अयोटा। पहला काम जो हमारे पास स्टूडेंट्स इसमें हो जाएगा, हम क्या करेंगे, जो ए पार्ट कहता है हमने लेना है इसका कॉन्जुगेट। सिंपली ये कॉन्जुगेट पढ़ते हैं, जी बार पढ़ते हैं, इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट है माइनस अयोटा है तो इसका सिंबल चेंज कर देंगे, ये प्लस अयोटा। ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास हो गया। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहता है, बी पार्ट कहता है हमने जी प्लस जी कॉन्जुगेट, मींस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके कॉन्जुगेट को हमने ऐड करना है। क्या बनेगा, इज इक्वल टू जी हमारे पास क्या है माइनस अयोटा, एंड जी का कॉन्जुगेट हमारे पास वो प्लस अयोटा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जी प्लस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा, ये कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। सी पार्ट अगर देख लें आप लोग के सामने क्या कहता है, जी माइनस जी कॉन्जुगेट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर जी और उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करना है। जी कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए हमारे पास क्या है, वो माइनस अयोटा ये वाला, एंड माइनस करना है हमने इसका कॉन्जुगेट जो कि हमारे पास क्या है प्लस अयोटा। तो ये देख लें क्या फॉर्म बनेगी, माइनस अयोटा माइनस एंड प्लस माइनस हो जाएंगे ये। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जी माइनस जी कॉन्जुगेट, ये माइनस अयोटा एंड माइनस अयोटा क्या हो जाएंगे, माइनस 2 अयोटा, जो कि इसका सी पार्ट है। बिल्कुल इसी तरह से डी पार्ट पे आ जाए। रिक्वायरमेंट है हर पार्ट के लिए हम ए बी सी डी चारों कंडीशंस को, चारों आंसर निकालेंगे। उसमें क्या कहता है, जी एंड जी कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल है, जरा देखें। जी हमारे पास ये माइनस अयोटा मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉन्जुगेट से जो कि हमारे पास क्या है प्लस अयोटा। तो इनको अगर देख ले मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर, देन जी एंड जी कॉन्जुगेट ये माइनस अयोटा स्क्वायर माइनस 1, जी कॉन्जुगेट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 1। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। चारों पार्ट्स ए बी सी डी मैंने यहां पर निकाल दिए, हल कर लिए। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जरा देखें। पहला काम क्या है, ए ये एक नंबर है हमारे पास, उसने दिया हुआ है जी इज इक्वल टू, ये जी लिखा है सेकंड पार्ट में, जी इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा। हमें क्या चाहिए फर्स्ट पार्ट में, इसका लेना है कॉन्जुगेट। मैं चले एक स्टेप में ऐसे लिख लूं, ये कॉन्जुगेट का सिंबल, देन जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस अयोटा। फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। बी पार्ट में कंप्लेक्स नंबर जी और इसके कॉन्जुगेट का हम लेना है सम। क्या बनेगा, जी के इसके इक्वल है हमारे पास 2 प्लस अयोटा, प्लस हमारे पास इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस अयोटा, देन जी प्लस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ये +2 एंड +2 ये +4 प्लस अयोटा माइनस अयोटा कैंसल। ये इसका हमारे पास बी पार्ट आ गया। अगर सी पार्ट को भी मैं इधर ही चेक करा दूं, उसमें देख लें आप लोग के सामने रिक्वायरमेंट जी माइनस जी कॉन्जुगेट, ये सी पार्ट है, इज इक्वल टू जी किसके इक्वल है, वो है हमारे पास 2 प्लस अयोटा माइनस जी का कॉन्जुगेट हमारे पास 2 माइनस अयोटा, मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, देन ये क्या बनेगा 2 प्लस अयोटा माइनस 2, ये माइनस एंड माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस। आप लोग के सामने है ये -2 एंड +2 कैंसल, अयोटा प्लस अयोटा ये 2 अयोटा हो जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जी और उसके कॉन्जुगेट का अगर हम इस तरह से डिफरेंस अगर हम लें तो हमारे पास क्या आएगा 2 अयोटा आएगा।
बिल्कुल इसी तरह से जरा इसका डी पार्ट भी मैं आप लोग को चेक करा दूं। मल्टीप्लिकेशन है एक कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की। अब कम्प्लेक्स नंबर्स को हम बार बार मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। z मल्टीप्लाइड बाय z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स हमारे पास z मीन्स ये 2 प्लस अयोटा, मैं जरा इसको ऐसे लिख दूं, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस अयोटा, ये उसका कॉन्जुगेट। मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 माइनस अयोटा इस नंबर से, फिर प्लस ये अयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस अयोटा से। प्रोसेस देख ले नेक्स्ट, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 को माइनस अयोटा से तो ये हो जाएगा माइनस 2 अयोटा, देन प्लस अयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 अयोटा, ये प्लस अयोटा एंड माइनस अयोटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये अयोटा स्क्वायर माइनस में आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये माइनस 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा कैंसिल, ये हमारे पास 4, ये माइनस एंड अयोटा स्क्वायर स्टूडेंट्स जहां पर भी आएगा हम उसको रिप्लेस कर देंगे माइनस 1 से, देन ये क्या बनेगा 4 माइनस एंड माइनस ये प्लस 1 इज इक्वल टू 5, जो कि इसका डी पार्ट है। बिल्कुल सेम प्रोसेस, यही तरीकाकार स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट में भी और फोर्थ पार्ट में भी मैं जरा चेक करा दूं, वो भी आप लोग को। ये फर्स्ट 2 पार्ट्स मैंने यहां पर सिंप्लीफाई किया, हल किया, इनको जरा देखें। नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या है जी, इसका थर्ड पार्ट, काम हमने यही करना है। सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी उसमें बढ़ जाएगी, वो ये है z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। अब स्टूडेंट्स हमारा काम ये होगा, इस तरह फ्रैक्शन में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हम उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग को पहले बता चुका, क्वेश्चन नंबर 4 में हम कर चुके। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमारा काम क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आता है, हम क्या करते होते हैं, डिवाइड भी करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, एंड मल्टीप्लाई भी करते हैं। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय जो डिनोमिनेटर पे कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से। 1 माइनस अयोटा है तो 1 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, देन ये जी अब हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाइड बाय ये 1 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। सेम यही प्रोसेस, यही काम हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया। जरा देख लें, ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अयोटा मीन्स ये वाला 1 इनसे मल्टीप्लाई, फिर ये अयोटा हमारे पास प्लस में है, सिंबल्स का ख्याल रखेंगे, और ये 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा एंड ये 1 प्लस अयोटा। तो स्टूडेंट्स फॉर्म देखिए क्या बन जाएगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें अयोटा, प्लस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें अयोटा, प्लस इस अयोटा को जब अयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे ये अयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, मैं फार्मूला फिर बता रहा हूं, हर लेक्चर में ऑलमोस्ट अब मैं ये बता चुका हूं आप लोग को, a प्लस बी ए माइनस बी अलजेब्रिक फार्मूला है, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ऑलवेज ये अलजेब्रिक फार्मूला की फॉर्म ही बनेगी, तो क्या बनेगा हमारे पास ये 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से अब आप लोग के सामने मैं इसको इधर ही अगर सिंप्लीफाई करूं, ये 1 प्लस ये अयोटा एंड अयोटा ये हो जाएगा 2 अयोटा माइनस ये हमारे पास अयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 के, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा माइनस 1। ये मैंने इस फार्मूले से लिखा है। आप लोग को अगर इस फार्मूले को अप्लाई करने में कोई इश्यू है तो आप लोग जिस तरह से ऊपर इसको मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर को किया है वैसे डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखें, ये -1 एंड +1 हमारे पास कैंसल, और ये है क्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है और 2 अयोटा डिवाइडेड बाय देख ले 1 माइनस माइनस +1 तो 1 + 1, देन z इज इक्वल टू 2 अयोटा ओवर 2 से 2 कैंसल, देन z इज इक्वल टू अयोटा जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हमारा काम शुरू होता है जो इसका फर्स्ट पार्ट है। हम क्या करेंगे फर्स्ट पार्ट में, इसका लेंगे कॉन्जुगेट प्लस अयोटा तो ये माइनस अयोटा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जब बी पार्ट है नंबर कॉम्प्लेक्स और उसका कॉन्जुगेट ऐड करना है तो वो अयोटा ये प्लस, जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये नंबर
प्लस उसका ये कॉन्जुगेट, ये अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे, तो z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0, जो कि हमारे पास इसका b पार्ट है। नेक्स्ट आप देखिए c पार्ट में क्या कह रहा है, z माइनस z कॉन्जुगेट मीन्स कंप्लेक्स नंबर में से उसके कॉन्जुगेट को, कंप्लेक्स नंबर अयोटा, कॉन्जुगेट है माइनस अयोटा, तो हम इस तरह से ये माइनस करेंगे, देन ये अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 अयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट हमारे पास हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही d पार्ट देख लें इसका, आप लोग के सामने मैंने लिखा हो, वो करना है हमने मल्टीप्लाई नंबर और उसके कॉन्जुगेट को। तो नंबर हमारे पास है अयोटा और उसका कॉन्जुगेट माइनस अयोटा, वैल्यूज पुट किंग, तो z एंड z कॉन्जुगेट ये z हैं इज इक्वल टू माइनस अयोटा स्क्वायर, बिकॉज अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें, अयोटा स्क्वायर एंड ये माइनस साथ, ये हमारे पास z एंड z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस अयोटा स्क्वायर होता है -1, तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा z एंड z कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस 1, जो कि इसका d पार्ट है और इसका सॉल्यूशन है। सेम यही प्रोसेस, यही तरीकाकार इसके फोर्थ पार्ट में भी है। पहले बिल्कुल ऐसे ही हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, जैसे इस नंबर को हम ले आए थे, उसके बाद हमने फिर क्या करना है जी, उसका कॉन्जुगेट, फिर उसको कॉन्जुगेट एंड नंबर्स को ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, सिमिलरली और उसकी मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही होगी। जरा स्टेप्स को आप लोग देख लें गौर से, यही प्रोसेस है। फिफ्थ पार्ट के सॉरी फोर्थ पार्ट है, z इज इक्वल टू उसने क्या दिया हुआ है फोर्थ पार्ट में 4 माइनस 3 अयोटा, 4 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाई है हमारे पास, हाँ जी 2 प्लस 4 अयोटा, 2 प्लस 4 अयोटा। इस तरह फ्रैक्शन में जो भी हमारे पास नंबर होते हैं डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं, 2 प्लस 4 अयोटा, 2 माइनस 4 अयोटा कॉन्जुगेट ले लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, तो z इज इक्वल टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 4 माइनस 3 अयोटा ओवर 2 प्लस ये 4 अयोटा, क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 अयोटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस 4 अयोटा, ये मल्टीप्लाई भी एंड डिवाइड भी। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में हमारे पास ये स्टेप्स, ये प्रोसेस हो रहा है। तो क्या होगा जरा देख लें, 4 इंटू 2 माइनस ये 4 अयोटा मल्टीप्लाई माइनस 3 अयोटा इंटू 2 माइनस ये 4 अयोटा डिवाइडेड बाय क्या बनेगा हमारे पास 2 प्लस 4 अयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 4 अयोटा। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस देख लें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 अयोटा, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 अयोटा, ये माइनस एंड माइनस, ये प्लस 4 को 2 से करें 3 से 12 एंड अयोटा को अयोटा से करें, ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर। अगेन फार्मूलाज की शेप है, अलजेब्रिक फार्मूला लिख रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, यहां पे फिर लिख देता हूं। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग इसको यूज कर लें हमारे पास, तो a की जगह हमारे पास 2 है, उसका स्क्वायर माइनस 4 अयोटा एंड उसका भी स्क्वायर। तो ये फॉर्म क्या बनेगी जरा देख लें, 8 माइनस 16 एंड माइनस 6 माइनस 22 अयोटा प्लस हमारे पास क्या है ये 12 एंड अयोटा स्क्वायर माइनस 1, ये मैंने पुट किया, लिख लें अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई देख लें 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 एंड 7 अयोटा स्क्वायर भी। अब इसी बात को हम आगे लेके चलते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा जी 8 माइनस 12 एंड ये माइनस हमारे पास 22 अयोटा डिवाइडेड बाई ये 4 माइनस 16 एंड अयोटा स्क्वायर माइनस 1, यहां पर मैंने अयोटा स्क्वायर माइनस 1 पुट कर दिया। देन देख लें ये इक्वल है हमारे पास जी के 8 माइनस 4 माइनस 12, तो ये माइनस 4 माइनस ये 22 अयोटा डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा ये 4 माइनस एंड माइनस प्लस 16, देन z इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 22 अयोटा डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा 20। पहले अब हम इसी बात को जरा देख लेते हैं, ये हमारे पास z है, एक नंबर है, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई मजीद करें, यहां से 4 तो कॉमन नहीं आ सकता, 2 हम कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 11 अयोटा डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा 20। तो ये इससे देख लें कैंसल आउट
10, तो z एक नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में -2 -11 अयोटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 10। अब हमें क्या चाहिए इसके फर्स्ट पार्ट में, देखिए मैं वही फर्स्ट पार्ट इधर ही कर रहा हूं, हमें इसका चाहिए कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, -2 माइनस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका सिंबल चेंज प्लस डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा 10। तो ये ए पार्ट, ये नंबर, ये वाला सॉरी ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये उसका ए पार्ट उसका कॉन्जुगेट आ गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट जो बी पार्ट है, देखिए वो क्या कहता है, बी पार्ट में कहता है ये जी प्लस है कॉन्जुगेट, मतलब इन दोनों नंबर्स को हमने क्या करना है ऐड। अभी मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूं। तो जी नंबर क्या है हमारे पास, -2 -11 अयोटा डिवाइडेड बाई 10 प्लस इसका कॉन्जुगेट क्या है, वो है हमारे पास -2 + 11 अयोटा डिवाइडेड बाई 10। ये स्टूडेंट्स नंबर जी, ये उसका कॉन्जुगेट मैंने ऐड कर दिया, 10 इसका एलसीएम, तो क्या बनेगा -2 -11 अयोटा, ये प्लस -2 एंड प्लस 11 ये अयोटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, +11 अयोटा -11 अयोटा कैंसिल, माइनस एंड -2 ये -4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10। देन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो 2/5 ये माइनस में हमारे पास इसका बी पार्ट आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से सिमिलर कंडीशंस हैं। यहां पर हमने बी पार्ट में नंबर्स और उसके कॉम्प्लेक्स को हमने क्या किया है, ऐड किया है। अब देखें क्या कहता है हमारे पास सी पार्ट में, सी पार्ट में कहता है हमने करना है इनको मल्टीप्लाई, डिफरेंस लेना है, जी माइनस जी कॉन्जुगेट। जी नंबर क्या है, मैंने ये लिखा हुआ है -2 -11 अयोटा डिवाइडेड बाई 10 माइनस इसका कॉन्जुगेट भी ये मौजूद है, वो क्या है -2 + 11 अयोटा डिवाइडेड बाई 10। सेम प्रोसेस स्टूडेंट्स, 10 बोथ साइड्स पर डिनोमिनेटर में एलसीएम हो जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास ये -2 -11 अयोटा, ये माइनस एंड माइनस, ये +2, ये माइनस एंड ये प्लस, माइनस ये 11 अयोटा डिवाइडेड बाई, देख लें ये +2 एंड -2 कैंसिल, -11 एंड -11 ये हो जाएगा -22 अयोटा डिवाइडेड बाई 10। सेम टेबल 2 पर ये कैंसिल होता है, ये 11 हो जाएगा एंड ये 5, देन इसका रिजल्ट हमारे पास -11/5 साथ क्या हो जाएगा अयोटा, जो कि इसका हमारे पास क्या है सी पार्ट है। सेम कंडीशंस, यही बातें। अब मैं जरा इस पोर्शन को रेज कर देता हूं, जस्ट हमें ये जी और उसका कॉन्जुगेट चाहिए होगा, वो देखें क्या है। डी पार्ट में हमने करना है इनको मल्टीप्लाई, क्या कहता है जी एंड जी कॉन्जुगेट, तो जी हमारे पास क्या है -2 -11 अयोटा डिवाइडेड बाई 10, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम -2 + 11 अयोटा डिवाइडेड बाई 10, मीन्स ये नंबर कॉम्प्लेक्स और ये उसका कॉन्जुगेट बोथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, -2 मल्टीप्लाई होगा -2 + 11 अयोटा से, ये -11 अयोटा मल्टीप्लाई होगा -2 + 11 अयोटा से। मल्टीप्लीकेशन के हम क्वेश्चंस बहुत से कर चुके, इस -2 को इससे मल्टीप्लाई एंड इस -11 को इन बोथ से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा हमारे पास 100। मैं ये नंबर्स एज इट इज रहने देता हूं, जरा इसको ख्याल रखिएगा। हम इस साइड पे कर लेते हैं, माइनस एंड माइनस +4 -22 अयोटा, बिकॉज -2 जब +11 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस एंड माइनस, ये +22 अयोटा, ये माइनस एंड ये प्लस माइनस माइनस, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें 121 एंड अयोटा को अयोटा से करेंगे, वो हो जाएगा अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास ये 100 इज इक्वल टू में क्या बनेगा आप लोग के सामने है, +22 -22 अयोटा कैंसल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास 4 -121 एंड अयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 100, तो ये रिजल्ट हमारे पास 4 -121 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, देखें ये 125/100, अब ये 5/4 हमारे पास हो जाएगा, 25 पर ये कैंसल आउट हो रहा है। तो नंबर और उसके कॉम्प्लेक्स का जो हमारे पास प्रोडक्ट है, कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट है वो 5/4 है। अब एक बात और,
ये जस्ट सब की सिंप्लीफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स मैंने इसको यहां तक लिखा हुआ था, जरा बात को गौर से देख लीजिएगा, मैंने इसको सेपरेट नहीं किया था। ये वाला नंबर हमारे पास z इज इक्वल टू -2/10 एंड ये हो जाएगा -11/10 आयोटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है ये वाला नंबर। जस्ट मैंने इसको पहले सेपरेट इसलिए नहीं किया बिकॉज हमें एलसीएम वगैरह लेने में आसानी रही थी। आप लोग क्या करेंगे, सारा काम एज इट इज ही होगा। जस्ट इस नंबर को अगर यहां तक भी ठीक है, अगर मजीद चेंज करना चाहें तो ये देखें जी क्या बनेगा, ये इससे कैंसिल आउट, तो ये -1/5 -11/10 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट फिर क्या बन जाएगा, -1/5, ये जो माइनस है अब ये क्या हो जाएगा +10 आयोटा। स्टूडेंट्स इस नंबर में और इस नंबर में कोई फर्क नहीं है, ये लिखेंगे तब भी ठीक है, इसको लिख दिया आप लोगों ने तब भी ठीक है। ये इसका ए पार्ट, ये नंबर, ये उसका कॉन्जुगेट, फिर इस तरह से रेस्पेक्टिवली हमने उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखी। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर, ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।